नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए जलोदर से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, जब पेट में लीवर की बीमारी होने पर पेट पर सूजन और पेट में पानी जमा हो जाता है तो उसे जलोदर या पेट में पानी भरना कहा जाता है। मित्रों, जलोदर का रोग कई कारणों से हो सकता है, जैसे घी खाने से, उल्टी करने के बाद ठंडा पानी पी लेने से, यकृत की धमनी में अधिक दबाव बढ़ जाने से, पीलिया अर्थात तिल्ली, वक्र अर्थात किडनी, हृदय, स्वर तंत्र अर्थात गला, कैंसर, ब्लड वेसल्स, कैक्सिया तथा क्षय अर्थात टीबी रोगों के मामले में भी जलोदर को बढ़ते हुए देखा गया है। मित्रों, जलोदर होने पर पेट के पेप्टिक में बढ़ोतरी, नाभि का बाहर निकलना, पार्श्व पूर्णता अर्थात कमर का बढ़ जाना, पानी की हलचल होना, पेट में दर्द होना, पेट का आगे का भाग फूलना, बेचैनी होना, पैर में सूजन, सांस लेने में परेशानी होना और धड़कन बढ़ना, नाड़ी अर्बुद अर्थात एन्यूरिज्म, धनास्त्रता अर्थात थोरोनोसिस, पेशाब कम आना, पेट में भारीपन होना अर्थात फेफड़ पर शिथिलता, क्षुधामाद्य अर्थात भस्मक रोग होना, कमजोरी होना, प्यास लगना तथा पेट में दर्द तथा ठंडे पानी से पैदा हुआ जलोदर नाभि के पास गोल और चिकना हो, पानी भरी मस्क के समान बढ़े, दुखी होना या शरीर कांपना आदि जलोदर के लक्षण पाए जाते हैं। मित्रों, जलोदर में भोजन और परहेज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हल्का, आसानी से पाचन योग्य, अग्निवर्धक, 1 साल पुराना लाल चावल, चोकर समेत आटे की रोटी, मूंग की दाल, मूली, चने के बेसन की सब्जियां, पालक, सफेद पुनर्नवा की सब्जी, सूखे मेवे, जौ का माड़, सेम, करेला, सलजम, नीम, ब्राह्मी, साग, पालक की सब्जी, बैंगन, तीखी चीजें, मक्खन निकाला हुआ, मठ, लहसुन, परमल, सहजन, अदरक, मट्ठा, जंगल देश के पशु पक्षियों के मांस का सूप, भैंस, गाय, बकरी और ऊँटनी का दूध और पेशाब, दूध, साबूदाना, छोटी मूली, जमीकन, बैंगन, मूंग की दाल, गूलर, अरारोट और पतली रोटी आदि का सेवन जलोदर की बीमारी में मरीज कर सकते हैं। पित्ती के पदार्थ जैसे कचौड़ी, मंगोड़ी, अनुपदेश जैसे बंगाल के पशु पक्षियों का मांस, मीट, मोठ, भारी पदार्थ, तिल, पत्तों के साग, शरीर में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों को नष्ट करने वाले पदार्थ अर्थात अभिष्यान्द आहार, व्यायाम, घूमना, नमक, गर्म और दहकारी अर्थात जलन पैदा करने वाले नमकीन भोजन, अचार, इमली, खट्टी, तली और रसीली चीजें, भुजिया, मछली, नया अनाज, धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट आदि, धूप और अधिक पानी पीना नहीं चाहिए क्योंकि यह सभी क्रिया जलोदर को बढ़ाने में मदद करती हैं। मित्रों, जलोदर का विभिन्न औषधियों से उपचार किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे यह सभी किसी वैद्य की निगरानी में ही किए जाने चाहिए, जिनकी जानकारी हम अब आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, खुरासानी कुटकी का चूर्ण लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम तक को शहद के साथ सुबह और शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। ध्यान रहे, खुरासानी कुटकी की अधिक मात्रा लेने से हृदय में कमजोरी आ सकती है और दिल काम करना भी बंद कर सकता है। मित्रों, पुनर्नवा अपामार्ग, चिरायता और सूंठ को एक साथ लेकर काढ़ा बनाकर लेने से दिल की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और जलोदर कम होता है। अथवा पुनर्नवा की सब्जी खाने से भी जलोदर में लाभ पहुंचता है। अथवा पुनर्नवा के पत्तों का रस 10 मिलीलीटर से लेकर 20 मिलीलीटर की मात्रा में या जड़ का रस 5 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम सौंठ के साथ सेवन करने और पत्तों को पीसकर गर्म करके लेप लगाने से जलोदर के कारण पेट में उत्पन्न होने वाले दर्द में लाभ मिलता है और दिल की कमजोरी होने पर कुटकी, चिरायता और सौंठ को मिलाकर लेने से भी लाभ होगा। मित्रों, ईश्वर मूल जिसे रुद्रजटा की जड़ भी कहा जाता है, लगभग आधा ग्राम से लेकर 2 ग्राम का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम लेने से जलोदर में लाभ मिलता है। मित्रों, ज्योतिष्मती का तेल 10 से 15 बूंदों को सुबह और शाम दूध में थोड़ी सी मात्रा में भुनी हींग और जवाखार आदि को मिलाकर देने से जलोदर में आराम होगा। मित्रों, कूट लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से 2 ग्राम तक कूट
को इलायची के साथ सुबह और शाम सेवन करने से पाचन तंत्र में सुधार आ जाता है और दिल का कमजोर होना और पेशाब में वृद्धि की बीमारी ठीक हो जाती है। मित्रों, कूट को गुलाब जल में पीसकर पेट, हाथ और पैरों पर लेप करने से सूजन कम हो जाती है। मित्रों, सत्यानाशी का दूध 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में गाय या भैंस के दूध में मिलाकर पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, कलमी शोरा लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लेकर लगभग 1 ग्राम की मात्रा में पुनर्नवा, काली कुटकी और सोंठ के काढ़े में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर में आराम मिलता है। मित्रों, देवदारू सहजन, जिसे मुनगा भी कहा जाता है, की छाल और अपामार्ग को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर गाय के पेशाब में पीसकर सुबह शाम सेवन करने से पेट में रुका हुआ पानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है तथा शरीर में ताजगी आती है। अथवा देवदारू, सहजन और बिजौरा नींबू को बराबर मात्रा में लेकर गाय के पेशाब में मिलाकर पीने से लीवर का बढ़ना, सूजन, दोष युक्त पेट में रोग और कृमि अर्थात कीड़ों की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, बबूल की छाल को पानी में अच्छी तरह से पकाएं, फिर उसे उतार कर छान लें, फिर छानकर पानी को दूसरे बर्तन में डालकर दोबारा पकाकर गाढ़ा लेप बनाकर उतार लें और ठंडा हो जाने पर उसे छाछ में मिलाकर पीने से लाभ होता है। और पर ध्यान रहे, इसके सेवन के दौरान छाछ का ही सेवन करें। मित्रों, चव्य और सोंठ को गाय के पेशाब में पीसकर पीने से पेट की बीमारियां समाप्त होती हैं। मित्रों, गुग्गल को गुड़ के साथ रोजाना दिन में 3 से 4 खुराक के रूप में लेने से पेट में सूजन और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, कचूर के पत्तों का रस 10 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम पीने से लाभ होता है। मित्रों, रेणुका आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से पीलिया अर्थात तिल्ली और यकृत अर्थात लीवर की वृद्धि में लाभ होता है। मित्रों, भंट-कटैया जिसे कंकारी और रेगनी कांट भी कहा जाता है, की जड़ को बारीक पीसकर काढ़ा बनाकर शहद में मिलाकर 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, अपराजिता की जड़ की छाल 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पीसकर पीने से मूत्र के द्वारा पेट साफ हो जाता है। अथवा अपराजिता की जड़, शंखपुष्पी की जड़, दंती मूल और नील की जड़ को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर रख लें और फिर 6 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में पीसकर 40 ग्राम की मात्रा में गाय के पेशाब में मिलाकर पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, सहजन जिसे मुनगा भी कहा जाता है, के नए पेड़ की छाल की 4 ग्राम से 8 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक और हींग के साथ लेने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा सहजन के पेड़ की छाल को गाय के पेशाब में पीसकर पेट पर लेप करने से पेट साफ हो जाता है। मित्रों, पत्थर के कोयले की सफेद राख की 6 ग्राम की खुराक को रोज सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर में लाभ हो जाता है। मित्रों, लाल मिर्च के पौधे की 20 ग्राम पत्तियां और 10 दाने काली मिर्च लेकर ठंडा करके 1-1 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक और नौसादर मिलाकर पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, सिनुआर जिसे निर्घुंडी भी कहा जाता है, की पत्तों का रस 10 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम देने से लाभ होता है। सिनुआर, करंज, नीम और धतूरे के पत्तों को पीसकर ठंडा पेट पर लगाने से पेट की सूजन और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, अंकोट की जड़ की छाल लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक और यवक्षार को दिन में 1 से 2 बार प्रयोग करने से पेशाब आकर पेट साफ हो जाता है। मित्रों, हरी दूब का रस 10 मिलीलीटर को खुराक के रूप में सुबह और शाम लेने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा दूब का रस जलोदर रोग से पीड़ित स्त्री या पुरुष को पिलाने से लाभ मिलता है। मित्रों, छोटी दंती की 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में छाछ के साथ देने से पेशाब खुल कर आता है और रोगी को जलोदर और हृदय की बीमारी और लीवर के न बढ़ने में लाभ देता है। मित्रों, इंद्रायण की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम को सौंठ और गुड़ के साथ सुबह शाम देने से लाभ होता है।
ध्यान रहे कि अधिक मात्रा में सेवन करने से विषाक्त बन जाता है और हानि पहुंच सकती है। अथवा इंद्रायण को लेने से लीवर की वृद्धि के कारण पेट का बड़ा हो जाने की बीमारी में लाभ होता है। अथवा इंद्रायण की जड़ की छाल के चूर्ण में सांभर नमक मिलाकर खाने से जलोदर समाप्त हो जाता है। मित्रों, नील की जड़ का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक की मात्रा में सुबह और शाम खुराक के रूप में लेने से पेट साफ होकर जलोदर समाप्त हो जाता है। मित्रों, दो पाती लता जिसे वृद्ध दारू भी कहा जाता है के पत्तों का रस 5 से 10 मिलीलीटर तक की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से पेट में रुका पानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। मित्रों, चिरचिरी जिसे अपामार्ग भी कहते हैं की जड़ 5 से 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा बनाकर 15 ग्राम से 50 ग्राम को मुलेठी और गोखरू के साथ रोज सेवन करें। सुबह और शाम खुराक के रूप में लेने से पेशाब की अम्लता कम हो जाती है और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, बांदा जिसे बांझी भी कहा जाता है कि एक प्रमेद के फल को लगभग आधा ग्राम से 2 ग्राम तक की मात्रा में देने से जलोदर में लाभ मिलता है। मित्रों, देवदाली जिसे सोनैया भी कहा जाता है कि फाट या टिंचर 10 से 20 के अनुपात की मात्रा में सुबह शाम देने से लीवर, प्लीहा अर्थात तिल्ली में बढ़ोतरी, बाल युक्त दोष कम हो जाते हैं, पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर साफ हो जाता है, आंतरिक शरीर को ताकत मिल जाती है। मित्रों, कुकुरबंदा का रस 10 मिलीलीटर सुबह और शाम को लौह भस्म के साथ सेवन करने से किडनी अर्थात गुर्दे के दोष से उत्पन्न पेट की वृद्धि में लाभ मिलता है। मित्रों, तमाल के पेड़ की गोंद को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा में देने से पतले दस्त, पेशाब आकर जलोदर में लाभ होता है। ध्यान रहे कि तमाल की मात्रा अधिक लेने पर रोगी की जान भी जा सकती है। अनुपात में दालचीनी या लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मित्रों, मूसली को सुबह और शाम पीने से जलोदर में लाभ मिलता है और सूजन को मूसली कम करती है। केले का रस 20 मिलीलीटर से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, कसौंधी की जड़ का रस 5 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। अथवा कसौंधी की 10 ग्राम जड़ को नींबू के रस में पीसकर पेट पर लेप करने से लाभ होता है। इसके साथ ही जड़ का 2 ग्राम चूर्ण मट्ठे के साथ दिन में 1 से 2 बार लेना चाहिए। मित्रों, करेले के पत्तों का रस 350 मिलीलीटर से लेकर 700 मिलीलीटर रोज सुबह और शाम पीने से जलोदर के रोग में लाभ होता है। अथवा करेले के 20 मिलीलीटर रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाने से दस्त आकर जलोदर साफ हो जाता है। अथवा 50 मिलीलीटर करेले के रस को पिलाने से भी जलोदर में आराम मिलता है। अथवा करेले के पत्तों का 10 से 15 मिलीलीटर रस और बड़ी हरड़ को घिसकर पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा करेले के पत्तों का 10 से 15 मिलीलीटर रस और उसमें शहद मिलाकर पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा 25 मिलीलीटर करेले का रस आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार रोज सेवन करें। मित्रों, जंगली तोरई जो वन झिंगनी भी कहलाती है के पंचांग अर्थात जड़, तना, पत्ती, फल और फूल का टिंचर 10 से 20 बूंद रोज सुबह और शाम पीने से लीवर से पैदा होने वाले जलोदर की बीमारी दूर हो जाती है। मित्रों, मानकंद के सूखे फल को पीसकर चूर्ण बनाकर चावल के माड़ के साथ पकाकर छानकर 10 ग्राम से 20 ग्राम की खुराक के रूप में पीने से पेट में रुका हुआ पानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। ध्यान रहे कि इसके अलावा कोई अन्य खाद्य वस्तु खाने को न दें। मित्रों, ऊद सलीब के मूल अर्थात जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लेने से लाभ होता है। मित्रों, सकमुनिया रस लगभग आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से शरीर के अंदर मौजूद अधिक जल पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है और शरीर की सभी सूजन ठीक हो जाती है। मित्रों, अड्डोल का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग खाने से पेट साफ होकर जलोदर मिट जाती है। मित्रों, कोयली की जड़ को अन्य पेट को साफ करने वाली औषधियों के साथ देने से जलोदर
और बढ़ी हुई तिल्ली मिट जाती है। अथवा कोयली और पाठ की जड़ को उबालकर पीने से पेट में रुका हुआ पानी पेशाब के द्वारा बाहर आ जाता है। अजाझाड़े मित्रों, अजाझाड़े जिसे चिड़चिटा भी कहा जाता है, उसका चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा में लेकर पीने से जलोदर की सूजन कम होकर समाप्त हो जाती है। मित्रों, ओंगा का सत और सफेद घुंची का सत मिलाकर खाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, जवाखार, त्रिकुटा और सेंधा नमक को पीसकर छाछ के साथ पीने से जलोदर की बीमारी समाप्त हो जाती है। मित्रों, आक के हरे पत्ते 200, हल्दी 14 ग्राम को पीसकर उड़द में मिलाकर पीस लें। फिर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रोजाना 4 गोलियां ताजे पानी के साथ खाने से जलोदर की बीमारी मिट जाती है। अथवा आक के पत्ते का रस 1 लीटर में 20 ग्राम हल्दी चूर्ण मिलाकर मंद अग्नि पर पकाकर जब गोली बनाने लायक हो जाए तो नीचे उतारकर चने जैसी गोलियां बना लें। 2-2 गोली सुबह और शाम सौंफ, कासनी आदि रस के साथ दें और पानी के स्थान पर यही रस पिलाएं। अथवा आक के ताजे हरे पत्ते 250 ग्राम और हल्दी 20 ग्राम दोनों को महीन पीस उड़द के आकार की गोलियां बना लें। पहले दिन ताजे पानी के साथ 4 गोली, फिर दूसरे दिन 5 और 6 गोली तक बढ़ाकर घटाएं। यदि लाभ हो तो पुनः उसी प्रकार घटाइए बढ़ाइए। इस क्रिया से अवश्य लाभ होगा। भोजन में दूध, साबूदाना व जौ दें। अथवा आक के 8 से 10 पत्तों को सेंधा नमक के साथ कूट मिट्टी के बर्तन में बंद कर जलाकर लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग भस्म या राख को सुबह, दोपहर, शाम छाछ के साथ सेवन करने से जलोदर मिटता है। तिल्ली आदि अंग जो पेट में बढ़ जाया करते हैं सब अपने स्थान पर आ जाते हैं। मित्रों, करौंदे के पत्तों का रस पहले दिन 10 मिलीलीटर, फिर रोज 10-10 मिलीलीटर की मात्रा में बढ़ाते हुए 100 मिलीलीटर तक जाएं। फिर इस विधि को 1 महीने तक लगातार प्रयोग करने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। मित्रों, कौंच की जड़ को पीसकर लेप बनाकर रख लें। फिर 1 टुकड़ा कलाई पर बांधने से पेट के दर्द में राहत मिलती है। अथवा कौंच की फलियों का शांत निर्यास पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, प्याज का सेवन करने से बुखार, जलोदर, जुखाम, पुरानी खांसी आदि रोगों में लाभ पहुंचता है। मित्रों, मीठे पटोल की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से जलोदर में लाभ मिलता है। मित्रों, अकरकरा का चूर्ण सुबह और शाम पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, अर्कमूल के पत्तों का रस 2 मिलीलीटर से लेकर लगभग 8 मिलीलीटर तक की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर लगभग 3 मिलीलीटर से लेकर 50 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से जलोदर की बीमारी मिट जाती है। मित्रों, ताड़ के फूलों के गुच्छे से प्राप्त रस को निकालकर पीने से पेशाब खुलकर आता है और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, बालछड़ और नमक को सिरके में पीसकर पेड़ू पर लगाने से जलोदर दूर हो जाता है। मित्रों, चना 40 ग्राम चने को 250 मिलीलीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तब उसको ठंडा करके पिलाने से जलोदर रोग मिट जाता है। अथवा 50 ग्राम चने की दाल को थूहर के दूध में भिगोकर सुखा दें। ऐसा लगभग 3 बार करें। फिर सुखाकर कुछ दिन तक लगातार 2 दाने दाल ही खाने से दस्त आकर पेट साफ हो जाता है। अथवा 25 ग्राम चना 250 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसका पानी छानकर लगभग 21 दिन तक दिन में 3 बार पीने से जलोदर में लाभ मिलता है। मित्रों, मेथी दाना की सब्जी या भिगोया हुआ पानी पीने से जलोदर में लाभ होगा। मित्रों, गाजर का रस छाछ और खरबूजे के साथ सेवन करने से जलोदर में राहत मिलेगी। अथवा गाजर का रस शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। मित्रों, नारिकेल का पानी इच्छानुसार पीने से जलोदर के मरीज को लाभ होता है। मित्रों, आम प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम 2-2 आम खाने से जलोदर में आराम मिलता है। अथवा रस से भरे हुए बीजू आम का रस चूसने से भी जलोदर में आराम होता है। अथवा आम रोजाना 2 से 3 बार खाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, ताल मखाने की जड़
25 ग्राम को 250 मिलीलीटर पानी में डालकर बंद बर्तन में उबालकर 15 मिनट के बाद उतारकर छान लें। इस बने रस को दिन में 1 से 3 बार 50 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से जलोदर की बीमारी मिट जाती है। अथवा ताल मखाने के पत्तों को रात में पानी में भिगो दें, सुबह उसी पानी का काढ़ा बनाकर पीने से जलोदर की बीमारी मिट जाती है। मित्रों, मकोए की पत्ती की सब्जी खाने से जलोदर में लाभ होता है। मकोए के पंचांग का सार 2 ग्राम से 8 ग्राम तक दिन में 1 से 2 बार पिलाने से जलोदर समाप्त हो जाता है। मित्रों, भारंगी को छाछ में पकाकर पीने से जलोदर धीरे धीरे कम हो जाता है। मित्रों, सिरका को पीने से जलोदर मिट जाता है। मित्रों, सिरस की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से जलोदर के कारण आने वाली पेट की सूजन समाप्त हो जाती है। सिरस की छाल को कूटकर 5 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालें, फिर छान कर पिलाएं। इस तरह रोज सुबह शाम पिलाएं, जलोदर में जल्दी लाभ होगा। मित्रों, मूली के पत्तों का रस पिलाने से जलोदर समाप्त हो जाती है। अथवा कच्ची मूली या मूली की सब्जी खाने से पेट की सूजन समाप्त हो जाती है। अथवा मूली का रस 60 मिलीलीटर सुबह के समय लेने से जलोदर के रोग में लाभ मिलता है। मित्रों, शहद 20 ग्राम से 40 मिलीलीटर पानी डालकर उबाल कर रख लें, फिर इस पानी को पिलाने से जलोदर की बीमारी में लाभ होगा। अथवा शहद और पीपल का चूर्ण मिलाकर छाछ के साथ पीने से भी लाभ होगा। मित्रों, अरंडी के तेल के साथ गोरखमुंडी मिलाकर खाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, थूहर के दूध में हरड़, पीपल और निशोथ को मिलाकर पानी में भिगोकर खिलाने से पेट की सूजन, अफारा और जलोदर की बीमारी समाप्त होती है। मित्रों, आंवले के रस और सनाए को खाने से जलोदर में आराम मिलता है। आंवले को भूनकर काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब खुलकर आता है और रोगी को जलोदर की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, गाय का पेशाब 250 मिलीलीटर गाय की पेशाब में 20 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाकर पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, गाय के बछड़े का पेशाब लगातार 15 दिन तक पीने से जलोदर रोग में लाभ होता है। मित्रों, इमली के बीजों को पीसकर लेप करने से जलोदर में लाभ देता है। मित्रों, कुल्थी की दाल या फुलाया हुआ पानी पीने से जलोदर में आराम होता है। मित्रों, कसालू का फल 10 ग्राम की मात्रा में लेकर छाछ के साथ पीने से पेट की सूजन समाप्त हो जाती है। मित्रों, केर की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम खाने और पानी में पीसकर पेट पर गाढ़ा लेप करने से 14 से 15 दिन में ही जलोदर समाप्त हो जाता है। मित्रों, सौंठ और नागदोन का चूर्ण खाने से जलोदर समाप्त हो जाता है। अथवा सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर, जवाखार और सेंधा नमक को मिलाकर बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर छाछ के साथ पीने से लाभ होता है। मित्रों, काकजंगा और हींग पीसकर पीने से जलोदर नष्ट हो जाता है। मित्रों, कुटकी का काढ़ा पीने से जलोदर समाप्त हो जाता है। मित्रों, सेंधा नमक और राई को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर रख लें, फिर 6 ग्राम चूर्ण को गाय के पेशाब के साथ पीने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा सेंधा नमक, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, जीरा और छोटी पीपर को छाछ में मिलाकर बराबर मात्रा में पिलाने से कफ का बढ़ना समाप्त हो जाता है। अथवा सेंधा नमक, छोटी पीपर और चीता को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसे सहजन, हरण और आंवला के रस या काढ़े के साथ पीने से प्लीहाओदर यानी तिल्ली का बढ़ना कम होता है। मित्रों, ग्वार पाठे के रस में हल्दी का चूर्ण मिलाकर पीने से पीलिया और भोजन के न पचने वाली बीमारी में लाभ होता है। मित्रों, बैंगन, एक बड़े बैंगन को चीरकर अंदर ठंडा नौसादा रखकर रात में खुली जगह में रख दें। सुबह सुबह इसे निचोड़कर इसके रस की 4 से 5 बूंद बतासे में भरकर रोगी को सेवन कराने से अधिक पेशाब आकर जलोदर की शिकायत से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, लहसुन का रस 10 से 30 बूंद दूध में मिलाकर पीने से
पेशाब खुल कर आता है और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, लहसुन का मिश्रण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में घी में मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से हृदय को ताकत मिलती है और जलोदर की शिकायत कम हो जाती है। अथवा 250 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच लहसुन को डालकर उसके रस को कुछ दिनों तक पीने से शरीर में मौजूद जल को सोख कर आराम देता है। अथवा पेट में पानी के जमा होने पर आधा चम्मच लहसुन का रस 125 ग्राम पानी में मिलाकर रोज कुछ दिनों तक पीने से यह रोग दूर होता है। अथवा लहसुन का रस 10 से 12 बूंद दूध में मिलाकर या लहसुन का मिश्रण 2 से 3 ग्राम तक घी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से हृदय को ताकत मिलती है और पेट में मौजूद पानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। अथवा 125 मिलीलीटर पानी में लहसुन का रस 1 चम्मच की मात्रा में मिलाकर दिन में रोज 3 बार खुराक के रूप में पीने से जलोदर की बीमारी समाप्त होती है। मित्रों, तुम्बी, कड़वी तुम्बी में रात को पानी भरकर सुबह खाली पेट 1 सप्ताह पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, आखड़े के हरे पत्ते 125 ग्राम और हल्दी 5 ग्राम पानी में पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर 1 गोली, दूसरे दिन 2 गोली, इस प्रकार 7 दिन लगातार 1-1 गोली बढ़ाते हुए जाने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, पीपल का पीसा हुआ चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग, सेंधा नमक 1 ग्राम और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर 250 ग्राम छाछ के साथ सेवन करने से पेट की सूजन समाप्त हो जाती है। पीपल के फल को पीसकर चूर्ण 1 से 3 ग्राम को लेकर 250 मिलीलीटर शहद में मिलाकर दूध के साथ दिन में 2 बार खुराक के रूप में दें, लाभ होगा। मित्रों, सलजम की सब्जी और कच्चा प्याज खाने से पेट की सूजन में लाभ होता है। मित्रों, तरबूज को खाने से पेशाब खुलकर आने से पेट में जलोदर की बीमारी नहीं रहती है। मित्रों, छोटी पीपल चूर्ण और सेंधा नमक को छाछ में मिलाकर पीने से वात अर्थात वायु का दर्द समाप्त हो जाता है। मित्रों, चीनी और काली मिर्च को डालकर छाछ के साथ पीने से पित्तोदर में लाभ होता है। मित्रों, दूध में पंचमूल की औषधियों को पकाकर पीने से पित्तोदर यानी पित्त के बढ़ने में लाभ होता है। मित्रों, बकरी या गाय का दूध दिन में 3 बार खुराक के रूप में 2 से 3 महीने तक लगातार रोगी को देने से लाभ होता है। मित्रों, नीम की जड़ की छाल को पानी में गर्म करके पीने से जलोदर में लाभ होगा। मित्रों, जौ का माड़ पीने से पेट की सूजन समाप्त हो जाती है और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, छाछ में सौंठ, काली मिर्च और पीपल का लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग पिसा हुआ चूर्ण, 1 ग्राम सेंधा नमक को डालकर जलोदर की बीमारी में पिएं। मित्रों, शुद्ध शिलाजीत को गाय के पेशाब में मिलाकर पीने से हर प्रकार के पेट के दर्द में और जलोदर में लाभ होगा। मित्रों, पालक की सब्जी बनाकर खाने से जलोदर में लाभ होगा। मित्रों, परवल की हरी पत्तियों का रस 2 चम्मच खुराक के रूप में पीने से जलोदर में लाभ होता है। अथवा परमल की सब्जी खाने से भी पेट की सूजन नष्ट हो जाती है। मित्रों, जवाखार, त्रिकुटा और सेंधा नमक का चूर्ण मिलाकर छाछ के साथ पीने से जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, हरड़, सौंठ, देवदारू, पुनर्नवा और गिलोह को बराबर मात्रा में लेकर काढ़े में शुद्ध गूगल और गाय का पेशाब मिलाकर पीने से पेट की सूजन समाप्त हो जाती है। मित्रों, ऊंटनी या बकरी का पेशाब पीने से पेट की सूजन कम हो जाती है और जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, मालकांगनी का तेल पीने से सभी प्रकार के पेट के दर्द में लाभ होता है। मित्रों, मुर्दा शंख और नागरमोथा को पीसकर चूर्ण का काढ़ा बनाकर पीने से पेट की बीमारियां और जलोदर का रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, इंद्रजौ 4 ग्राम, सुहागा 4 ग्राम, हींग 4 ग्राम और शंख भस्म 4 ग्राम और छोटी पीपल 6 ग्राम को गाय के पेशाब में पीसकर पीने से सभी प्रकार के पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मित्रों, जंगली प्याज, पुनर्नवा के काढ़े में लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग जंगली प्याज की जड़ का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम रोज खाने से जलोदर का रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, दूधी, जलोदर के रोगी को पानी की जगह दूधी के पंचांग का रस पिलाने से जलोदर का रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, गदह पुरना की लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मूल का रस दिन में सुबह और शाम पीने से जलोदर रोग में बहुत लाभ होता है। मित्रों,
प्रतिदिन सुबह शाम 5 से 10 मिलीलीटर अदरक का रस पानी में मिलाकर पीने से जलोदर रोग में बहुत लाभ होता है। मित्रों, अजवाइन। गाय के 1 लीटर पेशाब में लगभग 200 ग्राम अजवाइन को भिगोकर सुखा दें। इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में गाय के पेशाब के साथ खाने से जलोदर मिट जाता है। अथवा अजवाइन जल के साथ खाने से पेट की गुड़गुड़ाहट और खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। अथवा अजवाइन को बारीक पीसकर उसमें थोड़ी मात्रा में हींग मिलाकर लेप बनाकर पेट पर लगाने से जलोदर एवं पेट के अफारे में सद्य लाभ होता है। अथवा अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा, चीता और हाउबेर को बराबर मात्रा में मिलाकर छाछ के साथ पीने से बदहूदर में लाभ होता है। अथवा अजवाइन, हाउबेर, त्रिफला, सौंफ, काली जीरा, पीपरा मूल, बन तुलसी, कचूर, सोया, बच, जीरा, त्रिकुटा, चोक, चीता, जवाखार, सज्जी, पोहोकर मूल, कूंठ, पांचों नमक और बाइब्रंग को 10-10 ग्राम की मात्रा में, दंती 30 ग्राम, निशोथ और इंद्रायण 20-20 ग्राम और सातला 40 ग्राम को मिलाकर अच्छी तरह बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। यह चूर्ण सभी प्रकार के पेट की बीमारियों में अजीर्ण मल को साफ करता है। गुल्म, बात रोग, संग्रहणी, मंदाग्नि, ज्वर और सभी प्रकार के जहरों की बीमारियों को समाप्त करता है। इस बने चूर्ण को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में इस प्रकार लें। पेट की बीमारियों में छाछ के साथ, मल की बीमारी में दही के साथ, गुल्म की बीमारी में बेर के काढ़े के साथ, अजीर्ण और अनाह में गर्म पानी के साथ, बवासीर में अनार के साथ। मित्रों, इंद्रायण के फल का गूदा और बीजों को खाली करके इसके छिलके के प्याली में बकरी का दूध भरकर पूरी रात के लिए रख देते हैं। सुबह होने पर इस दूध में थोड़ी सी खांड मिलाकर रोगी को पिला दें। इस प्रकार कुछ दिनों तक पिलाने से जलोदर कट जाता है। इंद्रायण की जड़ का काढ़ा और फल का गूदा खिलाना भी लाभदायक है, परंतु ये तेज औषधि है। मित्रों, सरसों का तेल। जलोदर में सत्यानाशी के पंचांग का रस 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 3 से 4 बार पिलाने से मूत्र खुलकर आता है तथा जमा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। 2 से 3 ग्राम सेंधा नमक में इसके तेल की 4 से 5 बूंदें मिलाकर फंकी देने से भी लाभ होता है। मित्रों, अनानास के पत्तों के काढ़े में पहेड़ा और छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर देने से दस्त और मूत्र साफ होकर जलोदर में आराम होता है। मित्रों, अंकोल की जड़ के चूर्ण को 1.5 से 3 ग्राम तक की मात्रा अंकोल की जड़ के चूर्ण को 1.5 से 3 ग्राम तक की मात्रा में दोनों समय देने से यकृत की क्रिया में सुधार होकर जलोदर में लाभ होता है। मित्रों, बेल। पेट में पानी का भरना। ताजे बेल के पत्तों के 25 से 50 मिलीलीटर तक रस में छोटी पीपली चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। मित्रों, अडूसा, जिसे वासा भी कहते हैं, जलोदर में या उस समय जब सारा शरीर श्वेत हो जाए तो अडूसे के पत्तों का 10 से 20 मिलीलीटर स्वरस दिन में 2 से 3 बार पिलाने से मूत्र वृद्धि होके यह रोग मिटता है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।